बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। प्रोग्राम मरहबा रमज़ान में आप तमाम नाज़रीन को खुश आमदीद। नाज़रीन, आज का जो प्रोग्राम है वो लैलतुल क़द्र या शब क़द्र के हवाले से है। आज हम आपको बताएंगे कि लैलतुल क़द्र या शब क़द्र क्या है, इसकी फ़जीलत और इसके बारे में अल्लाह ताला ने जो है ये रात मुसलमानों को क्यों अता की, इसके पीछे क्या वजह है। बहुत सारे नाज़रीन को ये नहीं पता होगा। तो आइए हम अपना प्रोग्राम जो है स्टार्ट करते हैं। तो नाज़रीन, लैलतुल क़द्र या शब क़द्र जो है वो इस्लामी महीने रमज़ान के आखिरी अशरे की ताक रातों में है। ताक रातें जैसा कि हम समझ सकते हैं कि 1, 3, 5, 7 इस तरह के आदात को हम ताक कहते हैं। तो जो आखिरी अशरा है, आखिरी अशरे में 21, 23, 25, 27 या 29 रमज़ान मुबारक की जो रात है उसमें से किसी एक रात में शब क़द्र है, जो कि हमें नहीं पता कौन सी रात होती है। तो इस वजह से बहुत सारे लोग जो हैं वो मस्जिदों में और घरों में इतिकाफ़ करते हैं ताकि वो जो है शब क़द्र को हासिल करने में कामयाब हो जाएं। और शब क़द्र के हवाले से हम सब जानते हैं कि इस रात का जो ज़िक्र है वो अल्लाह ताला ने कुरान मजीद की सूरतुल क़द्र में किया है। और इस रात में जो है इबादत करने की बहुत फजीलत बयान की है। कहा जाता है कि इस एक रात की इबादत 1000 महीनों की इबादत से बेहतर है। अगर हम हिसाब लगाएं तो ये जो 1000 महीने की इबादत है तो इस हिसाब से 83 साल और 4 महीने की इबादत जो है इसको करने का सवाब हमें सिर्फ एक रात में इबादत करने में मिल जाता है, अगर हम शब क़द्र को हासिल कर लेते हैं। अब शब क़द्र जो है इसमें क्या क्या अमाल किए जाते हैं ये हम सब जानते हैं। इसमें तौबा इस्तग़फ़ार करते हैं, नमाज़ें पढ़ते हैं, नवाफ़िल अदा करते हैं, सलातुत तस्बीह पढ़ते हैं, दुआएं मांगते हैं, मुख्तलिफ़ नवाफ़िल पढ़ते हैं, कुरान मजीद की तिलावत करते हैं, मुख्तलिफ़ दुआएं करते हैं, मुख्तलिफ़ ज़िक्र व अज़कार किया जाता है। वो क्यों करते हैं? क्योंकि अल्लाह ताला ने फरमाया है कि इस एक रात की जो इबादत है वो 1000 महीनों से बेहतर है। तो 1000 महीनों से बेहतर का मतलब ये है कि आप 1000 महीने इबादत करें या इस एक रात में एक रात इबादत कर लें तो वो बराबर है। तो हमें चाहिए कि हम जो शब क़द्र को तलाश करें और शब क़द्र को तलाश करके जो है हम इसकी फ़जीलत को हासिल कर सकें। अब मैं आपको बताऊँ कि अल्लाह ताला ने मुसलमानों को जो है शब क़द्र क्यों अता की, इसके पीछे क्या वजह है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बनी इसराइल में एक शख्स था जिसने जो है 1000 साल तक जिहाद किया। बनी इसराइल, इसके बारे में हम सब बेहतर जानते हैं। बनी इसराइल में एक शख्स ने 1000 साल तक जिहाद किया। तो सहाबा किराम को जो है उसके इस अमल पे बहुत रश्क आया। तो अल्लाह ताला ने इसके बदले में जो है मुसलमानों को शब क़द्र अता की। एक और रिवायत है, उस रिवायत में कहा जाता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब देखा कि हमारे नबी की जो उम्मत है, हमसे पहले की जो उम्मत हैं उनकी उम्रें बहुत ज़्यादा हुआ करती थीं, तो हमारे नबी को जो है इस बात पे बहुत रंज हुआ कि मेरी जो उम्मत है उसकी उम्रें इतनी कम हैं, तो अगर वो नेक अमाल करना चाहें तो फिर भी जो है उनके पास वक्त बहुत कम होगा। तो अल्लाह ताला ने जो है हमारे नबी के इस रंज के ऊपर जो है अल्लाह ताला ने मुसलमानों को, हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को जो है शब क़द्र अता की, ताकि वो एक रात अगर इबादत कर लेते हैं अपनी ज़िंदगी में तो 83 साल और 4 महीने की इबादत का सवाब जो है वो मिल जाता है। तो इसी तरह हमारी ज़िंदगी 40 साल, 50 साल, 30 साल, 60 साल, 80 साल, जितने साल भी है, और अगर हर साल हम देखें तो अगर हमें हर साल में जो है एक बार 83 साल और 4 महीने की इबादत का सवाब मिल जाता है तो फिर आप अंदाज़ा लगा लें कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम 900 साल जिए। तो इस हिसाब से जो है हम उनसे भी ज़्यादा हमें जो है इबादत का सवाब मिल सकता है। लैलतुल क़द्र के क्या मायने हैं? लैलतुल क़द्र के माने हैं क़द्र वाली रात। इस रात में इबादत करने का सवाब बहुत ज़्यादा है। और इस रात को लैलतुल क़द्र क्यों कहा जाता है? लैलतुल क़द्र इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये इस रात में जो है अल्लाह ताला ने कुरान मजीद नाजिल की। अब कुरान मजीद जो है सबसे ज़्यादा अज़मत और शर्फ़ रखने वाली किताब है, उससे ज़्यादा अजीम किताब इस दुनिया में कोई भी नहीं है। इसी तरह ये जो किताब नाजिल हुई है ये हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई है, और तमाम अंबिया कराम में सबसे ज़्यादा अज़मत और शर्फ़ रखने वाले जो नबी हैं वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। इसी तरह कुरान मजीद जिस फ़रिश्ते के ज़रिए नाजिल की गई है वो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम है, और हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को जो है तमाम मलाइका पे, तमाम फ़रिश्तों पर जो है अज़मत और शर्फ़ हासिल है। तो इन्हीं सब वजह कर जो है इस रात को लैलतुल क़द्र कहा गया है, यानी क़द्र वाली रात। अब इसके पीछे जब इतनी सारी वजूहात हों कि इतनी मोअज़्ज़ज़ किताब, इतनी शर्फ़ वाली किताब, इतने अज़मत वाले नबी, इतने शर्फ़ वाले जो है फ़रिश्ते, जब ये सारे काम मिल के हो रहे हों तो इस रात की फ़जीलत क्यों करना हो। बाज़ उलमा जो है लैलतुल क़द्र को कहते हैं कि क़द्र के मायने कहीं पर तंगी के भी है। अब तंगी क्या है इसको ज़रा समझना होगा।
उलमा कहते हैं कि कदर के मायने तंगी के हैं। अब तंगी किस तरह की है? जब कहा जाता है कि इस रात में जो है रूहुल अमीन मलाइका जौक दर जौक जो है वो ज़मीन पर आते हैं, अल्लाह के हुक्म से उतरते हैं और सुबह तक जो है तमाम इबादत करने वालों को जो है उनके साथ शामिल होते हैं, उन्हें देखते हैं। तो जब इतने फरिश्ते आसमान से ज़मीन पर उतरेंगे तो ज़मीन पर तो जगह तंग हो जाएगी। तो इस वजह से बाज़ उलमा का जो ख्याल है वो ये तंगी कहा जाता है कदर के मायने। तो बहरहाल इसके मायने जो है ये उलमा ने बयान किया है। आगे आपको एक जो है इसके मायने और बयान करता चलूँ। एक जगह कौल है कि लैलतुल क़द्र, क़द्र के जो दाल है उसके ऊपर ज़बर है और इसके मायने जो है तकदीर के हैं। और अल्लाह ताला ख़ुद फरमाता है कि लैलतुल क़द्र ऐसी रात है कि जिसमें इंसानों की तकदीर लिखी जाती है, जो सारे अहकाम होते हैं पूरे साल के इंसान के लिए वो लिखे जाते हैं और इसमें जो है अल्लाह ताला महफूज कर लेता है इन चीज़ों को। तो ये जो क़द्र है ये तकदीर लिखने वाली रात भी कहलाती है। अब नाज़रीन आपको बताता चलूँ कि जो लैलतुल क़द्र है, क़द्र वाली रात है, शब क़द्र है, कैसे पता चलेगा कि हमने जो है शब क़द्र की फ़जीलत को हासिल कर लिया है? तो शब क़द्र की जो है कुछ अलामात हैं। उन अलामात में एक अलामत ये है कि उस रात में ना तो मौसम बहुत ज़्यादा गर्म होगा ना बहुत ज़्यादा सर्द होगा, मोतदिल मौसम होगा। और ऐसा मौसम होगा कि आपको ना बहुत ज़्यादा सर्दी महसूस होगी ना बहुत ज़्यादा गर्मी महसूस होगी। उसके अलावा इस रात के बाद जो सुबह का सूरज तुलू होगा उस सूरज में जो है ज़रा सुर्खी होगी और सूरज जो है मध्यम सा होगा, बहुत ज़्यादा तेज़ी नहीं होगी। और शब क़द्र जो है ये रात बहुत रोशन रात होती है क्योंकि आम रातों से ज़्यादा रोशनी होती है। फ़रिश्ते जो हैं वो नूरी मखलूक हैं। जब इतना नूर अल्लाह ताला ज़मीन पर भेज रहा होता है तो सितारे रोशन हो जाते हैं और सितारों की जो रोशनी है वो आम दिनों से ज़्यादा होती है। तो ये जो है एक रोशनी वाली रात होती है। और इस रात की एक सबसे बड़ी खुसूसियत ये भी बयान की गई है कि इस रात में जो है कोई शहाब साक़िब नहीं होता। शहाब साक़िब क्या है? शहाब साक़िब ये है कि कोई सितारा जो टूटता है तो उसे शहाब साक़िब कहा जाता है। तो इस रात में कोई सितारा भी टूट कर नहीं गिरता। एक बात और बताता चलूँ कि इस रात में जो है नजिस जानवरों की आवाज़ें भी नहीं आती। मिसाल के तौर पे कुत्तों की जो है आवाज़ वो एक आम तौर पर आ रही होती है रात में भौंकने की, लेकिन शब क़द्र में जो है कुत्ते की भी नहीं भौंकते और इनकी आवाज़ भी नहीं आती। आप ख़ुद भी महसूस कर सकते हैं कि जब अल्लाह ताला जो है इस तरह की नूरी मखलूक़ात को ज़मीन पर भेजता है, रूहुल अमीन को ज़मीन पर भेजता है, तो आप इबादत के दौरान आप ख़ुद भी महसूस कर सकते हैं। आप में इबादत के दौरान या आप ज़िक्र अस्कार के दौरान या तिलावत कुरान के दौरान आप पर अचानक से सनसनी आ जाए या आपके रोंगटे भी खड़े हो सकते हैं। तो जिसकी एक अलामत ये भी है कि शब क़द्र में ही आपने जो है तिलावत की है, जो भी आपने इबादत की है वो शब क़द्र में ही की है। तो नाज़रीन आपको मैंने जो इन्फॉर्मेशन दी है उम्मीद है कि आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। और अभी आप देख सकते हैं कि हम जो हैं अभी 2 रातें हमारी जो है शब क़द्र की गुज़र चुकी हैं, ताक रातों की गुज़र चुकी हैं। हमें नहीं पता कि हमने इसमें शब क़द्र हासिल किया या नहीं किया। और जो रातें अभी बाकी हैं तो कोशिश यही करें कि शब क़द्र को तलाश करें और उसमें जो है 83 साल और 4 महीने की इबादत का सवाब हासिल कर लें। हमें नहीं पता कि हमारी ज़िंदगी 83 साल और 4 महीने है या नहीं है, लेकिन एक रात अल्लाह ताला ने ऐसी दे दी है हम सबको कि हम उस रात में इबादत करके 83 साल और 4 महीने की इबादत जो है उसको हासिल कर सकते हैं। तो अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला तमाम मुसलमानों को, इस वक्त दुनिया में जितने भी मुसलमान हैं तमाम मुसलमानों को जो है वो शब क़द्र की फ़जीलत जो है वो हासिल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह ताला तमाम मुसलमानों को जो है इस शब क़द्र में इबादत करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, बजाय इसके कि हम क्रिकेट खेलें, हम गलियों में बैठें, हम बैठकर जो है बातें करके वक्त गुजारें, हम सोशल मीडिया पे मोबाइल चला के इस तरह के जो है हम कंप्यूटर पे लैपटॉप पे वक्त गुजारें। बेहतर यही है कि अगर इस रात में हम शब बेदारी करके अल्लाह को राज़ी कर लें तो हमें नहीं पता कि हमारी उम्र कितनी बची है आगे। इस एक रात में अल्लाह ताला हमें कम से कम 83 साल और 4 महीने का सवाब तो दे ही देगा। तो उम्मीद है कि आप सबको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो आप लोग लाइक ज़रूर करें, एक छोटा सा कमेंट ज़रूर कर दिया करें, इससे हौसला अफजाई होती है। और इंशाअल्लाह रमज़ान मुबारक के बाकी दिन जो थोड़े से रह गए हैं, उम्मीद करेंगे कि आपको जो है हम इसी तरह इंटरटेन करते रहेंगे और आप जो है इन तमाम मालूमात से जो है मुस्तफ़ीद होते रहेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।